अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। एक और सब में उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, सब परेशान होंगे। हम भी थोड़े से परेशान हुए थे आज सुबह, क्योंकि हुमायूं का मैसेज आया कि ऑब्वियसली कल भी आप लोग देख रहे थे उनकी तबीयत उस तरह से ठीक नहीं थी जिस तरह से हमेशा होती है। थोड़े से डाउन थे, उनको बुखार था और काफ़ी दिन हो गए थे कॉन्टीन्यूस उनको बुखार जो है वो चल रहा था। तो फिर आज उन्होंने जब हमें कहा कि मैं नहीं आ सकता, तो ऑब्वियसली हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कोई भी इंसान एक टाइम के बाद काम करते करते थक जाता है और उसकी बॉडी को, उसके माइंड को रिलैक्सेशन की और रेस्ट की जो है वो ज़रूरत होती है। लेकिन हम भी थोड़े से परेशान हुए क्योंकि ये सीज़न ऐसा है, मच्छरों का सीज़न होता है, ये बिल्कुल जो मौसम चेंज हो रहा होता है इसमें डेंगू बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर सब ने जो है, सबसे पहले तो हसनैन भाई ने उन्होंने कहा कि सबसे पहले डेंगू का टेस्ट कराओ कि ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर इंशाल्लाह जो है वो आज टेस्ट के बाद कल वो यहाँ पे मौजूद होंगे और उम्मीद करते हैं कि उनका बुखार भी उतर चुका होगा। हम जो है वो अपने ज़ाहिर है द शो मस्ट गो ऑन, तो हमने उसके हवाले से बात कर ली और मैंने आप लोगों को बता दिया। आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि आप उनकी सेहत के लिए दुआ करें। आज का जो टॉपिक है मुझे बड़ा अच्छा लगा। जब मैं इस टॉपिक के बारे में सोच रही थी तो मैंने सोचा कि बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो जहन में आते हैं। कभी कभी हम बचपन की बातें करते हैं, कभी हम शादी ब्याह की बातें करते हैं, कभी हम घर की जो वैल्यूज़ होती हैं उनके या उनके कुछ रूल्स के हवाले से बात करते हैं। लेकिन आज मैं चाह रही थी हम थोड़ा सा सोशल मीडिया को भी इंक्लूड करें। पिछले दिनों आप सब ने देखा होगा वीकेंड पे एक अवार्ड सेरेमनी हुई जिसके क्लिप्स जो हैं वो हम सबके सोशल मीडिया पे आ गए। तो मैंने ये देखा कि हम जो है ना, हमारी एज अ सोसाइटी हम वो लोग बन चुके हैं जो सिर्फ बुराई के हवाले से बात करते हैं, जो सिर्फ बुराई को पिन पॉइंट करते हैं। कभी हमने किसी की अच्छाई के बारे में बात नहीं की। अगर हमने देखा किसी ने कुछ अच्छा पहना है, कुछ अच्छा कहा है, कुछ अच्छा बोला है, तो हम उसे कहेंगे हाँ ठीक है, ये ठीक है। वो जो मसाले वाली ख़बर है ना वो लेके आओ, उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में सब जो है वो एक दूसरे से डिस्कशन जो है वो करेंगे और उसको ट्रोल करेंगे। सोशल मीडिया भी अब कुछ ऐसा ही हो गया है। ज़ाहिर है वो हमें ही रिप्रेजेंट करता है। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया कोई और एंटिटी है और हम कोई और एंटिटी है, वो हमारी ही जहनियत को और हमारी ही सोच को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं देख रही थी कि तमाम तर जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं, इवन जितने भी एक्टर्स हैं, उन्होंने क्या पहना सिर्फ इसके बारे में बात हो रही थी। उन्होंने पिछले साल कैसा काम किया, कैसे कैसे ब्लॉकबस्टर ड्रामा दिए या मूवीज़ दी, या उन ड्रामाज या मूवीज़ का टॉपिक बड़ा अच्छा था, वो डिज़र्व करते थे, उन्होंने बड़ी मेहनत की थी, बड़ा अच्छा स्क्रिप्ट लेके आए थे। इसके बारे में कोई बात नहीं हो रही थी उस अवार्ड सेरेमनी के बाद। हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे थे फ़लाने ये पहना, फ़लाने ये पहना, फ़लाने बुरा पहना, फ़लाने ये पहना। और मुझे इतना बुरा लग रहा था कि आप उनको इतना ट्रोल कर रहे हैं। मैंने उन शख्सियात को भी देखा, उन एक्ट्रेसेस को भी देखा जिन्होंने गाउन पहने, जिन्होंने गाउन का इंतखाब किया। मैंने उनको भी देखा जिन्होंने जो है वो फ्रॉक्स पहने, जिन्होंने साड़ियाँ पहनी, जिन्होंने शलवार कमीज़ पहने। ऐसी कोई एक्ट्रेस नहीं थी जिसके बारे में हमने कहा कि हाँ इसने जो कपड़े पहने हैं ना ये मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं। सब लोग जो हैं वो हर किसी को ट्रोल कर रहे थे। सबसे ज़्यादा बुरा मुझे लगा महविश हयात के हवाले से। मैं आज नाम लेके उनका ये कहना चाहती हूँ। उन्होंने शलवार कमीज़ का इंतखाब किया, हमारे कौमी लिबास का, और उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भी मैं शलवार कमीज़ पहनती हूँ। तो मैंने कहा वाई नॉट, इस अवार्ड फंक्शन पे मैं शलवार कमीज़ पहन के जाती हूँ। कैसे थे कैसे नहीं थे ये ज़ाहिर है उनकी पर्सनल जो है वो चॉइस है, लेकिन उन्होंने शलवार कमीज़ पहना, उनसे भी लोग खुश नहीं हुए। मैं हमेशा ये सोचती थी कि शायद लड़कियाँ जो हैं वो अपना कौमी लिबास पहने तो लोग खुश हो जाएं, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमारा सोशल मीडिया कुछ इस किस्म का करप्ट हो चुका है और हमारी जहनीत कुछ इस किस्म की हो गई है कि हम उस मक्खी की तरह हैं जो पूरे अच्छे जिस्म को छोड़ के हमेशा ज़ख्म का इंतखाब करती है और उस पर जाके बैठती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ज़ैनब को भी इस कन्वर्सेशन में इंक्लूड करेंगे, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे और फिर आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू तो सबसे आला होता है, उसको भी इंक्लूड करना ज़रूरी है। एक छोटा सा ब्रेक लेकर ही मत जाएगा, एक और सब में हम सबके साथ हैं।
वेलकम बैक टू द शो। मेरी टीम भी आज जो है वो बड़ी परेशान और हैरान हो रही है कि सुबह सुबह आपने इस टॉपिक का इंतखाब क्यों किया। इस टॉपिक का इंतखाब इसलिए किया है क्योंकि मुझे लगता है कि इसके बारे में बात करनी ज़रूरी है। हो सकता है हमारे ये बात करने से शायद किसी के दिल में आ जाए कि हाँ, मुझे भी ये बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे भी इस तरह से उनके बारे में अपने रिमार्क्स नहीं देने चाहिए थे। हर साल जब अवार्ड फंक्शंस होते थे तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगता था कि वाकई ही शायद अगर एक्ट्रेसेस जो है वो अपने कौमी लिबास का इंतखाब करें तो लोगों के दिल में जो ये अंदेशे होते हैं कि जी गाउन क्यों पहनती हैं, हमारा लिबास नहीं है, ये साड़ी क्यों ज़ेबतन करती हैं, हमारा लिबास नहीं है, वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इस साल मुझे इस बात का यकीन हो गया है कि कोई इंसान कुछ भी कर ले, जिस इंसान के दिमाग में गंदगी है या जहर है या कुछ भी इनसिक्योरिटीज़ है, उसने हमेशा आपके बारे में बुरा ही सोचना है। मैंने महविश हयात का जिक्र किया, उसके अलावा माहिरा खान के बारे में, हानिया आमिर के बारे में, किंजा हाशमी के बारे में, सजल अली के बारे में, बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जिनका मैं नाम ले सकती हूँ जिनके बारे में बहुत सारे ट्रोल्स हो रहे हैं। दुरशिवार जो है दुरफिशा, उनके बारे में बहुत सारी इस तरह की बातें हो रही थी जो मुझे पसंद नहीं आ रही थी एज ए लड़की भी, कि आप जो है वो तैयार होते हो, आपको बड़ा अच्छा लग रहा होता है, आपने अच्छे तरह से अपने आप को कैरी भी किया हुआ होता है, आप ये भी चाह रहे होते हो कि मैं अपने जो कल्चर चीज़ें हैं उनको ना छोड़ूं, लेकिन साड़ी भी एक लिबास है और उसका इंतखाब कोई भी कर सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, लड़कों को भी जो है वो तनकीद का निशाना बनाया गया। वेलवेट का सूट क्यों पहना है, सफ़ेद लट्ठा पहन के आ गया है, इसने तो शलवार कमीज़ पहने हैं। मुझे याद है जब हमजा अली अब्बासी साहब जो है वो शलवार कमीज़ पहनते थे और कहते थे, लोग उनसे एक दफ़ा उनसे रेड कार्पेट पर पूछा गया था कि आपने किसके कपड़े पहने, तो उन्होंने आगे जवाब दिया था कि अपने। उनको वो सवाल समझ नहीं आया था कि किसी डिज़ाइनर का नाम आपने लेना होता है, बिकॉज ही वॉजंट वेयर एनी डिज़ाइनर। तो उन्होंने कहा था अपने कपड़े पहने, तो सब हंसना शुरू हो गए थे। उन्होंने उनका मजाक इसलिए बनाया था कि वो अपने आम से शलवार कमीज़ जो है वो पहन के एक रेड कार्पेट पे आ गए अवार्ड्स के। ज़ैनब, आपको भी इसमें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं आपकी सेहत? बिल्कुल ठीक। मुझे लगता है कि हमारा जो सोशल मीडिया है ज़ैनब, वो एक ऐसी मक्खी बन चुका है कि हम लोग, बल्कि सोशल मीडिया ही नहीं, हम खुद भी एक ऐसी मक्खी बन चुके हैं जो जिस्म जितना भी खूबसूरत हो, हम हमेशा ज़ख्म का ही इंतखाब करते हैं और उसके ऊपर जाके बैठ जाते हैं, चिपक जाते हैं। क्या आपने भी ये नोटिस किया कि वाकई ही लड़कियां या एक्ट्रेसेस या एक्टर्स जितना भी अच्छा काम कर ले, हम उनके काम पे बात नहीं करते, हम सिर्फ ये कहते हैं कि इसने तो ये क्यों पहना या इसने तो ये ऐसा पहना, क्योंकि हर किसी को ट्रोल किया जा रहा है, चाहे किसने शलवार कमीज़ पहने, साड़ी पहनी, गाउन पहने, कुछ भी पहने, उसके बारे में बातें ही हो रही हैं। अच्छा, उनके किसी को ये भी नहीं पता होगा कि किस एक्टर को या एक्ट्रेसेस को जो हैं वो कौन सा अवार्ड मिला होगा, किस रोल के लिए मिला होगा और वो किस चीज़ के लिए नॉमिनेट हुए होंगे, ये भी नहीं पता होगा। लेकिन उन्हें ये ज़रूर पता होगा कि उन्होंने पाँव में क्या पहना था और कपड़े कैसे थे। बेशक वो खुद कभी ज़िंदगी में उन्होंने इतने भी अच्छे कपड़े नहीं पहने होंगे, लेकिन वो दूसरों के बारे में ज़रूर बोलेंगे। अच्छा, मैं बहुत इस बार खुश हुई और मैं हमेशा आप ही की तरह मेरा ये होता था कि यार हमें कौमी लिबास के हमारे जो ट्रेडिशंस है उनको दिखाना चाहिए, क्योंकि बाकी जितने भी अवार्ड्स होते हैं, जिन भी उसमें हॉलीवुड है और आपका बॉलीवुड है, उसमें भी वो अपने ही उसमें पहनते हैं, जैसे साड़ियाँ वो पहनते हैं इंडियंस हमारे। तो मुझे ये चीज़ होती है कि हमें, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि शलवार कमीज़ भी इस बार आई, लेकिन शलवार कमीज़ कोई भी नॉर्मली पहनता नहीं। महविश हयात ने शलवार कमीज़ पहनी, साड़ियाँ पहन लेते हैं, लास्ट ईयर भी साड़ियों का था कि आ गया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा, चाहे वो जैसा भी कलर था, चाहे उस पर काम अच्छा था या नहीं था, आप ये देखें कि वो पाकिस्तान को उस जगह पे प्रमोट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको इस चीज़ पे बहुत खुश होना चाहिए, ना कि ये कि नुक्ता चीनियाँ निकालें कि आज उसका काम अच्छा नहीं था, पेंडू लग रहे थे कपड़े। अगर हम इंटरनेशनली भी अवार्ड्स देखें, कान फिल्म फेस्टिवल होता है, दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड शो जो है वो मुनक्किद किया जाता है, उसके अंदर भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने कौमी लिबास में आते हैं और समटाइम्स वो शायद इतना अप टू द मार्क नहीं होता। मे बी उनके सामने एंजेलिना जूली ने जो गाउन पहना वो उसके 1/4 पैसों का भी ना हो उनका कौमी लिबास, लेकिन वो उसका इंतखाब करते हैं। बहुत सारी एक्ट्रेसेस को हम देखा चूड़ीदार पजामा और फ्रॉक पहन के आई हुई होती हैं, वो पाँव तक वाला। तो आपको नहीं लगता कि हमें हमेशा हर किसी को कहना चाहिए कि यार एटलीस्ट उसने अपना कौमी लिबास तो पहना है, या एटलीस्ट इसने ये तो पहना है, इसने अच्छा रंग पहना है। हम हमेशा
गलत चीज़ ही क्यों बोलते हैं? मुझे तो हर किसी के कपड़े उनके लिहाज से अच्छे लगे कि किसी ने अपने रंग को बड़ा अच्छा वो किया। हानिया आमिर ने बड़ा अच्छा रंग पहना हुआ था, माहिरा ने बहुत अच्छा रंग पहना हुआ था। इसमें बहुत यूनिक था। जैसे हानिया आमिर की ड्रेस के बारे में बात करें तो वो थ्रू आउट एक ही कलर था और उसमें कोई काम कुछ नहीं, और वो इतना एलिगेंट लग रहा था। मैं ये के सोच रही थी कि अगर हम बनवाएं तो हम पे कितना अच्छा, फिर हम उन्हीं को देख के इंस्पायर भी होते हैं ना कि अच्छा इस तरह से हमने कभी सोचा नहीं कि वही दुपट्टे का कलर उसी तरह से फिटिंग में फ्लैपर आपने पहना हुआ हो तो वो कितना अच्छा लगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था और बहुत ही सादगी की तरफ इस बार था। मुझे माहिरा खान की साड़ी बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी। क्योंकि मैं खुद साड़ी लवर इतनी हूँ और इतनी मुझे उसका जो शूट उनका हुआ है जिसमें उन्होंने वो रील बनाई हुई है, उसका वो जो पल्लू है उस पर जो काम बॉर्डर पे हुआ है वो इतना अच्छा लगा, इतना हसीन। लेकिन यही बात है कि आप ये देखें कि वो रिप्रेजेंट तो हम ही कर रहे हैं ना एट लास्ट। हम कमेंट्स हम उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, ना कि उनके कमेंट्स उनके उसमें फीड में करके जो है वो तबाही में जानी चाहिए। बिल्कुल जो है हाँ। वो ठीक आप कह रही हैं ज़ैनब, और यहीं पे इसको कंक्लूड करते हैं कि हम अच्छाई का आगाज़ करेंगे। बिल्कुल। और हम जो है, मैंने हालांकि कभी किसी भी सेलिब्रिटी की पोस्ट पे जाके कमेंट नहीं किया, लेकिन आज मैंने सोचा है कि जैसे ही वो अपने हैंडल्स पे अपनी पिक्चर्स लगाएंगे, मैं हर किसी पे जाके कुछ ना कुछ अच्छा लिखूंगी कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, ताकि उन्हें पता लगे और नेक्स्ट टाइम भी वो इसी तरह का जो है इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। हम जी अपने गेस्ट को बुलाते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं उनसे। हमेशा जो है वो यहाँ पे एज अ हर्बलिस्ट मौजूद होती हैं और हम बहुत सारी उनसे चीज़ों के हवाले से पूछते हैं। ज़्यादातर हमारी कोशिश होती है कि हम घरेलू चीज़ों के हवाले से पूछें ताकि आप लोग जो है वो अपने घर में उसे रेप्लिकेट भी कर सकें। हमारे साथ जी हमारी प्यारी हर्बलिस्ट हिना मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हिना। प्लीज़ आप कैसी हैं आप? शुक्र। प्लीज़ आप बहुत आज खामोश हैं। पहले जो है वो पिछली दफ़ा जब आप आई थी सबने बड़ा पसंद किया था, बल्कि जो हमारी एडिटिंग कर रही होती है साइमा, वो कह रही थी कि मैं एडिट करते हुए भी हंस रही थी उनकी बातों में। तो लास्ट टाइम जो है वो बड़े हम खुश थे। आज आपकी नींद पूरी हुई है? खैरियत से आप? मेरी पूरी हुई है। मेरी भाभी भी कह रही थी कि मुझे बड़ा मज़ा आया आपकी बातें सुन के, लेकिन ये कि जैसा आप कह रहे हैं कि मौसम बदल रहा है तो बस तबीयत, उसकी वजह से तबीयत ऊपर नीचे होती रहती है। अच्छा है ना, हम बात करें कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे या आम जिंदगियों में भी वैसे हो गए हैं कि वो आपके अंदर से कोई ना कोई बुराई तलाश कर लेंगे, चाहे आप जितना भी अच्छा करने की कोशिश करें। असल में ये कि लोगों को काम नहीं है ना, असल में उनका अपना कोई काम नहीं है तो फिर वो दूसरों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते। जो लोग ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं तो उनको अपनी भी खबर नहीं होती कि मैंने आज क्या पहना। तो ये बात है कि मैं चाह रही हूँ कि लोग मसरूफ़ हो जाएं तो फिर उनसे ये सारी चीज़ें उनको समझ नहीं है। आपको लगता है कि वो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं जो फरागत का शिकार है बस करने के लिए काम? बिल्कुल। तो वो तो पाकिस्तान की काफ़ी आबादी ऐसी है जो फरागत का शिकार है। जब मैं आपको सुन रही थी तो मेरे ज़हन में यही बात आ रही है कि हम जहाँ जाते तो हमें ऊपर से नीचे तक गैस किया जाता है कि इन्होंने क्या पहना है, कौन सा कलर पहना, लेकिन वो हमारी वो काबिलियत को नहीं देखते कि ये बंदा कितना काबिल है। ये जैसा आप कह रही कि ये अवार्ड उनको किस चीज़ के लिए मिले, उनको इस बात की समझ ही नहीं है। जस्ट वो बैठे कि वो आप पे कहे कि ये हाँ ये इसने ये पहना है, इस तरह क्यों किया है, उस तरह हिना जी आपने कभी ये नोटिस किया कि बहुत सारे लोग शायद इसलिए भी इस तरह की बातें करते हों क्योंकि वो उस मकाम पे नहीं पहुंच सके, या वो चाहते हैं कि वो भी टीवी पे आए, उन्हें भी सराहा जाए, लेकिन जो आ रहा है उसके लिए वो अच्छा नहीं सोच रहे। हमारे बड़े अक्सर कहते थे कि अंगूर जो है ना वो कट्टे हैं क्योंकि वो खुद वो उसको कहा नहीं पा रहे हैं ना। हाँ तो यही वजह है कि वो उस मकाम पे नहीं पहुंचे, तो जाहिर बात है फिर नुक्स तो उनका हक बनता है कि नुक्स निकाल। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ज़ैनब आपसे रेसिपी की तरफ आते हैं। क्या बना रहे हो आज? आज हम जो है अपनी किचन में जिंगर बर्गर्स बना रहे हैं। जिंगर बर्गर्स बना रहे हैं, ये कितनी तादाद में बनेंगे जिंगर बर्गर्स? ये ऑलमोस्ट 15 से 16 जो है बर्गर्स में बनाऊंगी। मैंने इसलिए पूछा है ताकि ऐसा ना हो कि कोई रह जाए जिसको ज़ैनब के हाथ का जिंगर बर्गर नहीं खाना नसीब ना हो। रोज मिलता है सबको मेरे हाथ का खाना, आज भी जो है वो बर्गर पूरा मिलेगा सबको, क्योंकि बड़ा अच्छा लास्ट टाइम जब आपने बनाया था आई रिमेम्बर, बहुत अच्छा जिंगर बर्गर था। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम कहते हैं ज़ैनब से कि वो रिपीट करें दोबारा। बच्चों की बड़ी स्पेशल जो है वो डाइट है। अच्छा ज़ैनब, जो इसका आप फिले बनाते हो उसके ऊपर आप कोटिंग भी खुद करते हो, तो क्या उस फिले को बना के, जैसे मेरी जैसी जो लोग हैं, मैं रोज़ाना वो काम नहीं कर सकती, तो उसको बना के क्या फ्रीज़ किया जा सकता है? वो फ्रीज़र में सही रहेगा?
अच्छा, इस तरह से है कि जो इसकी 2 तरह की कोटिंग होती है, एक जिसमें मसाले लगाए जाते हैं और जिसमें आपकी सॉसेज ऐड होती हैं, ठीक है, और दूसरी कोटिंग होती है मैदे की, जिसमें मैदा होता है, ड्राई आइटम्स होते हैं, जिसका वो फ्लावर वाला जो वो लगता है। आपने ये करना है कि जो मैरिनेशन है वो बना के आप रख सकते हैं, क्योंकि जो फ्लावर वाला है ना, वो फिर उसका ये कि उस पर बाद में। ठीक है, हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाएगा, एक और सुबह हमारे साथ से। वेलकम बैक टू द शो। आप लोग भी कॉल करके बता सकते हैं कि आप लोग क्या सोचते हैं इस हवाले से, लेकिन हम आज जो है वो हिना जी से बात करने वाले हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ों के हवाले से जिस पे अक्सर जो है हम बात करते रहते हैं और हम सोचते रहते हैं कि जी किस तरह से अपनी स्किन का हम ख्याल रखें। हिना जी, पहला जो मेरा सबसे बुनियादी सवाल है वो आजकल के मौसम के हवाले से है। मौसम जिस तरह चेंज हुआ है तो हमें बहुत ज़्यादा एहसास होने लग गया कि हमारी स्किन जो है वो ख़राब होने लग जाती है, क्रैक्स आने लग जाते हैं जो कि गर्मियों में नहीं आ रहे होते। तो सबसे पहले इस मौसम के हवाले से बताएं कि उसमें आपने अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखना है। इस मौसम के हवाले से हमें चाहिए कि हम डेली जो कच्चा दूध होता है घर पे वो लेके उसमें हम घर पे जो मौजूद हमारे पास हर्बल नीम पाउडर हो गया, मिंट पाउडर हो गया, ये हम थोड़ा सा उसमें डाल के उससे हम 5-10 मिनट के लिए लगा लें, क्योंकि कच्चा दूध क्या करता है कि जो हमारे स्किन पर ड्राइनेस आ जाती है उसको ख़त्म करता है। अच्छा, इसके अलावा हम अलसी को भी उबाल के उसका जेल निकाल के उसके साथ चावल का के साथ हम उसको उबाल के तो एक साथ हम उसका मास्क लगा सकते हैं। वो ड्राइनेस में बहुत हेल्प करता है और जो हमारे स्किन के नए सेल्स हैं उससे वो बनते हैं। स्किन के नए सेल्स जी बिल्कुल से बनते हैं। अच्छा, ज़ैनब के पास हम चलते हैं। ज़ैनब, आप मैरिनेशन तैयार कर रहे हो और आप चाह रहे थे कि आप वो थोड़ा सा दिखाओ सब लोगों को कि किस तरह से आप कर रहे हो। तो बिल्कुल, यहाँ पे जो है जिंगर बर्गर की मैं मैरिनेशन बना रही हूँ जो स्टेप 1 है, और उसमें मैंने यहाँ पे पेपरिका पाउडर 1 टेबलस्पून ऐड कर देना है, काली मिर्च पाउडर ऐड कर देना है और साथ में लाल मिर्च पाउडर। अच्छा, सबसे अच्छी बात यहाँ पे जो मैं अभी प्रोडक्ट्स मेरी यहाँ पे वाइड रेंज पड़ी हुई है, जिसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट है हैंसन फूड वालों का, लेमन जूस है, पपीता पेस्ट है, जिंजर पेस्ट अलहदा से भी है, गार्लिक पेस्ट भी अलहदा से है, फिर इमली का पेस्ट यहाँ पे मौजूद है, और रेड चिली पेस्ट जो बहुत मुश्किल से जो है इजीली मिलता है वो भी है। तो मैं तो ये प्रोडक्ट्स देख के बहुत ज़्यादा खुश होगी। आज जो है मैं लेमन जूस यूज़ करूँगी अपने यहाँ पे मैरिनेशन में, और मैं इसका हैंसन फूड के लेमन जूस का मैं आपको बता दूँ कि ये जो है नेचुरली लेमन जूस से बना हुआ है, जो आपके खानों को देता है एक्स्ट्रा टेस्ट और ख़ास लेमन का फ्लेवर। हैंसन फूड लेमन जूस में कोई आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स नहीं है, इसलिए ये आपको देता है प्योर नेचुरल टेस्ट। चाहे आप इसे रेसिपीज़ में यूज़ करें या सीजनिंग के तौर पे या मैरिनेशन के तौर पे, खानों में डालने के लिए भी यूज़ होता है, सैलेड ड्रेसिंग के लिए, लेमनेड्स बनाने के लिए और दूसरे ब्रेवेजेस में यूज़ किया जा सकता है लेमन जूस हैंसन का। और मैं एक तो ये डालूंगी 1 से 2 टेबलस्पून, और मैं फिर जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो रेडीमेड बना हुआ है वो भी हैंसन फूड का मैं इसमें ऐड करके मैरिनेट कर लूँगी आधा घंटे के लिए। और फिर उसके बाद मैं इसका ड्राई जो फार्मूला जो कहते हैं मैरिनेशन है या कोटिंग है वो मैं यूज़ करूँगी। तो ये जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून इसमें डाल के और मैं सारा मिक्सचर जो है मिक्स कर लूँगी। इसमें ऑयस्टर सॉस भी जाएगा और मस्टर्ड सॉस भी जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। हम जी ज़ैनब, आप अपनी जो मैरिनेशन है उसको कंप्लीट करें। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, एक और सब में हमारे साथ। वेलकम बैक टू द शो। मैं आज आप लोगों को लाइबा के एक और बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट के हवाले से बताने वाली हूँ। बहुत सारी ख़वातीन को चेहरे पे बालों का मसला होता है, वो चाहती हैं कि उनके बालों का रंग जो है वो ब्लॉन्ड हो जाए, यानी कि चेहरे पे काले बाल जो है वो नज़र ना आए। वैसे तो लाइबा की जो ब्लॉन्ड ग्लिमर क्रीम ब्लीच है ये जिस्म के किसी भी हिस्से पे इस्तेमाल की जा सकती है, जहाँ पे भी आप चाहते हैं कि आपके बालों का जो रंग है वो बदल जाए, काले से वो सुनहरे हो जाए,
वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो ब्लीच का इस्तेमाल अपने चेहरे पर करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि चेहरे पर जो स्याह बाल हैं वो नज़र ना आए, वो सुनहरे हो जाएं, ताकि उनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो अगर काले बालों की वजह से थोड़ा काला लग रहा है तो वो चीज़ जो है ख़त्म हो जाए। इसमें मौजूद जो गोल्ड ऑक्साइड है उसकी वजह से ये आपके बालों का रंग चेंज कर देता है और आपकी रंगत को निखारता है, आपकी रंगत को बहुत ही ज़्यादा ग्लोई बनाता है, बहुत ही ज़्यादा बेहतर कर देता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी हम वैक्सिंग या इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करना चाहते फेस पे या बॉडी पे, तो उसके लिए ये जो गोल्ड क्रीम ब्लीच है ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने जो है वो इसके अंदर एक इसका सॉल्यूशन और साथ में इसका पाउडर मौजूद होता है, उन दोनों को मिक्स कर लेना है और मिक्स करके आपने उसका एक पेस्ट बना लेना है, यानी कि वो पाउडर और सॉल्यूशन जो है वो यकजान हो जाए, उसका एक पेस्ट बन जाए। उस पेस्ट को जो है आपने अपने बालों पे जहाँ के भी बाल बॉडी के जिस भी हिस्से के आप चाह रहे हैं उनको ब्लॉन्ड करना, आपने वहाँ अप्लाई कर देना है और 10 से 15 मिनट आपने उन बालों पे ये पेस्ट जो है वो अप्लाई रखना है। ये डिपेंड करता है कि वो किस जगह के बाल हैं और कितने मोटे हैं। अगर मुंह पे होगा तो 10 मिनट भी काफ़ी हैं। अगर किसी बॉडी के और किसी जगह पे आप इसे इस्तेमाल करना चाहेंगे तो फिर मे भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम जो है वो उन बालों को देना पड़े और उसके बाद आपने इसे ठंडे पानी से धो लेना है। अगर आपकी जो स्किन है वो थोड़ी सेंसिटिव है तो आपने इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा देखभाल के करना है, ऐसा ना हो आपको रैशेस पड़ जाए। तो अपनी स्किन का भी आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इनकी वेबसाइट जो है वो भी नीचे आ रही है www.laibacosmetics.com, वहाँ पे जाके आप इसे ऑर्डर भी कर सकते हैं। और सबसे ज़बरदस्त जो बात है वो ये है कि अगर आप एक और सुब या एक और लाइफ को मेंशन करेंगे तो आपको 25% का डिस्काउंट जो है वो लाइबा कॉस्मेटिक्स की जानिब से दिया जाएगा। तो इसका ज़रूर इस्तेमाल करें वो ख़वातीन जो चाहती हैं कि उनके जो बाल हैं चेहरे के वो सुनहरे हो जाएं। छोटे से ब्रेक लें और ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आएँ, कहीं मत जाएगा, हम आपके साथ रहेंगे। वेलकम बैक टू द शो। एक और सुबह में एक बार फिर से जो है वो आपको कहेंगे खुश आमदीद। हम थोड़ी सी फॉर्मुलेशन के हवाले से बात करेंगे हिना जी। बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि जी रेमेडीज़ के बारे में हमने बहुत बात कर भी ली, रेमेडीज़ लोग करते भी हैं, लेकिन वो कहते हैं जी उसको एक दिन भी आप फ्रिज में रखें तो अगले दिन ख़राब हो जाती है। कोई ऐसी चीज़ें आप आजकल के मौसम के हिसाब से स्किन के लिए बताएं जिसकी बेशक आप फॉर्मुलेशन भी बताएं ताकि लोग उसे घर में बना लें, यूज़ भी करें और वो बहुत जल्दी ख़राब भी ना हो जाए। ऐसा ना हो कि एक दिन में रोज़ाना आप जाके मैं अपने लिए कुछ नहीं बना सकती। आप हाइलुरोनिक एसिड सीरम बना सकते हैं। ठीक है। आपने 100 ग्राम वाटर लेना है। ये हाइलुरोनिक की फॉर्मुलेशन आप बता। ये मैं हाइलुरोनिक की फॉर्मुलेशन बना रही हूँ और हाइलुरोनिक एसिड आपको इजीली ऑनलाइन स्टोर से मिल जाएगी। ठीक है। 80,000 पर केजी है, लेकिन असल हाइलुरोनिक की ये पहचान होती है कि जब आप उसको पानी में डालोगे तो वो भूल जाएगी। आपको कुछ देर उसको रखना होगा और फिर उसके बाद तकरीबन 30 मिनट के बाद वो खुद ही डिज़ोल्व हो जाती है। ठीक है। आपने हाइलुरोनिक एसिड 1 ग्राम पाउडर लेना है और 100 ग्राम पानी लेना है। ठीक है। और उसमें हाइलुरोनिक एसिड को आपने डाल के छोड़ देना है 30 मिनट के लिए। ठीक है। अलहदा से पानी में तकरीबन 10 ml वाटर में आपने क्या करना है, ग्लिसरीन डाल लेनी है और उसको मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके। और फिर हाइलुरोनिक और जो ग्लिसरीन का फेज़ ए और फेज़ बी जो आपके 2 फेज़ बन गए उसको आपने मिला के तो आपका हाइलुरोनिक। तो ये पाउडर मिलेगा कहाँ से? क्योंकि हम लोगों को सिरम्स का पता है कि सिरम्स मिल जाते हैं आपको दराज से, क्योंकि दराज पाकिस्तान में पॉपुलर ऑनलाइन है, प्लेटफॉर्म है, आपको दराज से मिल जाएगा। और आपको तकरीबन मतलब ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन हर जगह अवेलेबल है। और हाइलुरोनिक का ये है कि वो 1000 टाइम मॉइस्चर करता है, हवा से मॉइस्चराइज आपके स्किन को मॉइस्चराइज करता है, लेकिन नमी खींच के आपके स्किन के अंदर ऑब्जर्व करता है। ठीक है। तो आजकल के मौसम के लिए तो फिर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सर्दियाँ जैसे जैसे आएंगी क्रैक्स पड़ने लग जाएंगे स्किन के ऊपर और आपको मॉइस्चराइज और उसको आपको प्रिजर्व करने के लिए सोडियम बेंजोएट, ये फूड प्रिजर्वेटर है, आसानी से हर जगह आप किसी पंसार स्टोर के साथ
पास जाएंगे आप किसी भी यूटिलिटी स्टोर से या पंसारी की दुकान से ये जूस में भी इस्तेमाल होता है, जैम। दोबारा से नाम बता दें इसका। सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट आपने ले 1 ग्राम, ये 1 kg के हिसाब से 1 ग्राम डलेगा और इसमें आपका 0.5 डलेगा। ठीक है। 0.5 आपका प्रिजर्वेटिव हो गया, लेकिन ये आपने गर्म पानी में डिज़ोल्व करके डालना है। ठीक है। और आप इसको आसानी से 1 से 2 महीने तक आराम से चला सकते हैं। अच्छा, लेकिन जब भी हम किसी चीज़ में प्रिजर्वेटिव्स डालने की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद ये चीज़ जो है वो अब ऑर्गेनिक नहीं रही, तो इसके बारे में भी आपने बताना है। एहसन की कॉल लेते हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम एहसन। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ऐसा नहीं हूँ, मैं अस्मा बात कर रही हूँ। जी, अस्मा बात कर रही हैं, लेकिन पीसीआर वालों ने मुझे एहसन ही बताया था, इसलिए मैंने एहसन कह दिया। मैं माजरत उनकी तरफ से करती हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है इस पर। कैसी है अस्मा जी? कल भी आपकी कॉल नहीं आई, हम इंतज़ार करते रहे आपका। बस वो सोती रह गई। कल मैं 12:30-1 बजे उठी, रात को 3 बजे 4 बजे तक बाहर थे डिनर पे, तो आँख ही नहीं खुल सकी। ये बताइए कि हुमायूं किधर है आज? हुमायूं की तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने शुरू में जिक्र किया, उनको 3-4 दिन से कॉन्टीन्यूसली जो है वो बुखार हो रहा था, तो आज पे उनको हमने एक रेस्ट दे दिया कि आप जो है वो अपने आप को मुकम्मल तौर पे ठीक करके इंशाल्लाह जो है वो कल आएँ। अस्मा जी, मैंने पूछना है आपसे सवाल। जी जी बोले। हाँ, सवाल ये है कि आजकल हमारा माशरा जो है वो क्यों ऐसा हो गया है, हम सब ऐसे क्यों हो गए हैं कि हम अच्छी चीज़ों को नहीं देखते, हम हमेशा जो है वो बुरी चीज़ों को देखते हैं, उनको सुनते हैं और समझते हैं। अभी अवार्ड शो के बाद हम हर किसी के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, सब ने कपड़े कैसे पहने हुए थे, उन्होंने पिछले साल कैसा काम किया, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। आप क्या कहेंगी? देखिए भाई, अवार्ड शो की जहाँ तक बात है वो तो मैंने देखा नहीं, ठीक है। अच्छा, और दूसरे तनकीद के बारे में मैं सिर्फ ये बताऊं कि जो इंसान खुद कंप्लीट नहीं होता, अपने में कॉन्फिडेंट नहीं होता, अपने में खुश रहने वाला नहीं होता, अपनी चीज़ों का शुक्र अदा करने वाला नहीं होता, उसके पास बस सिर्फ यही काम होता है कि मैं अगले पे नुक्ता उठाऊँ, नुक्ताचीनी करता रहूँ और हर वक्त के नेगेटिविटी फैलाता रहूँ, ठीक है ना। हमें हर हाल के अंदर अपने आप को पॉजिटिव रखना है, इससे हमारी अपनी खुद की भी सेहत फायदेमंद रहेगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमारी सेहत सही रहती है। आप यकीन जाने, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे बहरहाल जो भी कोई मसला है किसी घर के अंदर, अब आते जाते लोग बताते हैं ये होता है यहाँ होता है, यकीन जाने मैं सामने से गुजर जाती हूँ, मैंने कभी उस घर की तरफ देखा तक नहीं। मैं क्यों देखूँ? दिस इज नन ऑफ माई बिजनेस। मैंने अपनी लाइफ में रहना है, अपने आप को देखना है बस। तो बस ये बात होती है कि अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। जिंदगी 4 दिन की तो है, लेकिन जिंदगी कितने दिन की है? 70 की आज सोते हुए गुजर गई, 30 रह गई, 10 साल बीमारी के लगा लो, 20 रह गई, उसमें भी लड़ते झगड़ते रह गए। ऐसी नेगेटिव आपने तक क्रक्स पेश किए है ना जिंदगी का कि मैं हैरान रह गई। थैंक यू सो मच अस्मा जी फोन करने के लिए। हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ से। वेलकम बैक टू द शो। एहसन की कॉल है जी, सबसे पहले एहसन की कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सुबह खैर आपको, मेहमान, आपकी टीम और सब देखने वालों को सुबह मुबारक। माशाल्लाह मौसम जो है बेहतरी की तरफ जा रहा है, कुछ सर्दी और बादल और धूप मिलके एक मुतदिल सा। कराची में भी अच्छा मौसम हो रहा है, उम्मीद है माशाल्लाह मौसम में सरमा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पे भी आजकल बहुत अच्छा मौसम। लेकिन स्किन के हवाले से बात करने से पहले मैं कहूँगा, मैंने जो सुना भी, आपने सवाल किया था कि लोग जो है वो क्रिटिसाइज बहुत करते हैं, तनकीद का पहलू बढ़ गया है, अच्छे कामों में भी जो उसमें खामी होती है उसकी तरफ नजर जाती है। तो मैं ये बात अर्ज करूँगा, जो कामयाब लोग हैं जितने भी, या कामयाबी के जो ट्रेनिंग देते हैं, उन्होंने यही नुस्खा बताया है, कोई भी काम करे आप उसके पॉजिटिव पहलू, उसकी रिसर्च, उसकी मेहनत और उसके रिजल्ट्स को देख के उसको अप्रिशिएट करें और अपने काम पे काम रखें, कभी भी नेगेटिव तरफ मत जाएं। अब तो व्हाट्सएप पे भी आप देखें कि मैसेज आते हैं, स्टेटस लगाते हैं या डिस्प्ले पिक्चर, उनमें भी बहुत तनकीदी मैसेज आ रहे हैं, तो मैं तो अवॉइड करता हूँ। ये कामयाबी के लिए फोकस उस पर। और आपकी मेहमान से मेरा सवाल ये कि देखें, एक तो ये मैंने देखा है कि मैं अपने भी
कि जैसी सर्दियां आती हैं तो जो हाथों के हथेली के ऊपर का हिस्सा है स्किन का बाहर की तरफ जो नजर आता है वो फटने लगता है, बहुत खुश्क होता है। और चूंकि मेरा ताल्लुक एजुकेशन में रहा तो मैंने देखा कि स्टूडेंट भी छोटे हो बड़े स्कूल कॉलेज जब सर्दियां आती हैं उनके चेहरे पे हाथ पे स्किन पे बहुत ज्यादा खुश्की और फिर डिस्टर्ब होती है। अब हर कोई बहुत महंगी क्रीमें नहीं लगा सकता, तो कोई भी फिर ऐसी क्रीम या कोई ऐसा फार्मूला घर का के जो उनके पेरेंट्स या वालदा इस्तेमाल कर सकें बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी, कि वो स्किन सर्दी के इन असरात से महफूज रह सके। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है, एक ऐसी मॉइस्चराइजिंग क्रीम के हवाले से जो सब लोग जो है वो अफोर्ड भी कर सकें और उसका फार्मूला जो है वो बताएं। मिसेस अजमल है हमारे साथ, मैं ये सवाल पूछूंगी लेकिन मिसेस अजमल की कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मिसेस अमजद रावलपिंडी से। वालेकुम अस्सलाम मिसेस अमजद, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आपने बहुत प्यारा आज सूट का कलर आपको बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत दिनों से मैं आपसे एक बात करना चाह रही थी। जी कि आपसे मैं शेयर करूंगी कि जब बच्चों की हम परवरिश करते हैं साथ साथ हमें मदर होने की वजह से हमें अपनी भी परवरिश करनी पड़ती है, और वो आपको देखकर लग रहा है कि आप अपनी बेटी के साथ साथ आप अपनी भी परवरिश कर रही हैं, और जो आपके कपड़ों की सेंस जो चेंज हो गई है। आई लव यू। थैंक यू सो मच, आई लव यू टू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लेकिन ये मेरा बहुत पुराना जोड़ा है, मेरे ख्याल से 2-3 साल पुराना, और वो कुछ होते हैं ना कपड़े जो आपने बहुत ऐसे से नहीं पहने होते तो फिर आपका दिल करता है वो पहनने का, तो इसलिए ये मैंने जो है वो दोबारा से पहन लिया। लेकिन बहुत शुक्रिया, आपने इतनी नवाजिश की। बहुत आपने ये जोड़े की बात की, और एक और बात मेरे ज़हन में आ रही है। आप उस दिन मुझे बहुत अच्छी लगी है जिस दिन आपने एक जोड़ा रिपीट किया हुआ था, वो डॉट्स में था, कुछ फ्रॉक था, और मैंने कहा आपको देखकर हमें सीखना चाहिए कि कोई बात नहीं, अगर हम स्क्रीन पे भी आ रहे हैं तो हम जोड़े रिपीट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने कोई वो ऐसे मटेरियल के थोड़ी खरीदे हुए जो बाद में नहीं पहन सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, सबको करने चाहिए। बहुत शुक्रिया। आप कोई सवाल पूछना चाह रही हैं? जी, मेरी बेटी है 15 साल की। हाँ। तो उसके चेहरे पर ऐसे दाने हैं जैसे गर्मियों में टाइप नहीं होती इस तरह। ठीक है। तो हम फेस वॉश भी तरह तरह के जब भी जाते हैं वो उनसे मशवरा करके वो चेंज करके मतलब कोई उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो अगर घर की चीजों से कुछ अच्छा कुछ बन सकता है तो आप वो बता दें। ज़रूर घर की चीज़ों से ज़रूर बहुत सारी अच्छी चीज़ें बन सकती हैं। एक्नी के हवाले से हम बताएंगे। उस बच्ची को जो है मेरे ख्याल से एक्नी शुरू हो गई, लेकिन पहले एहसन का कॉल ले लेते हैं। उन्होंने पूछा था सवाल ले लेते हैं। उन्होंने पूछा था मॉइस्चराइजिंग के हवाले से। रेडी जो एलोवेरा जेल मिलता है वो ले, तकरीबन 100 ग्राम। होममेड की जरूरत नहीं है, जो होममेड की जरूरत नहीं, क्योंकि फिर उसकी शेल्फ लाइफ कम होगी। ठीक है। तैयार एलोवेरा जेल ले ले, उसमें तकरीबन 15 ग्राम आलमंड ऑयल डाल दे और 15 ग्राम जो है आप कोकोनट ऑयल डाल दे, और विटामिन ई की 1-2 कैप्सूल आप डाल दे। ठीक है, उसको हर चीज़ बड़ी बिल्कुल इजीली अवेलेबल हो जाएगी। उसको मिक्स करें, ये छोटे बड़े घर में जितने भी एज के लोग मौजूद है इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है कि लाइट वेट मॉइस्चराइज़र है। वो जो आप हैवी मॉइस्चराइज़र लगाते हैं उससे काफ़ी लोग ज़्यादा तंग पड़ जाते हैं ना, कि स्किन पे एक बड़ी सी लेयर आ जाती है। तो ये एक लाइट वेट मॉइस्चराइज़र है, लेयर भी आ जाती है और बहुत चमक भी आ जाती है। आपको लगता है जैसे कुछ खास ही आपने कुछ लगा लिया है। जो जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो उसके लिए मॉइस्चराइज़र जो है ना ज़्यादा ऑयली अच्छे रहते हैं, लेकिन जो लोग तंग पड़ते हैं तो उसके लिए लाइट वेट मॉइस्चराइज़र बेस्ट है। ठीक है जी, बच्चे और बड़े सब इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो उनका सवाल था, मुझे लगा कि बच्ची को अभी एक्नी स्टार्ट हुई है, एज भी उसकी ऐसी है, 15 साल की उसकी उम्र है, तो वो कह रही हैं कि जी हम फेस वॉश यूज़ करते हैं डिफरेंट, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आप क्या कहेंगी, एक्नी के लिए घर में क्या ऐसा किया जा सकता है? एक्नी के लिए अगर वो घर पर बना सकती है तो अपने लिए सोप बना दे। ठीक है, तैयार सोप बेस मिलता है रेडी। ठीक है, वो सोप बेस लेके उसमें जितने भी हर्बल पाउडर है, जैसे नीम पाउडर हो गया, मिंट हो गया। ये कहाँ से मिलता है तैयार सोप बेस? तैयार सोप बेस आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ठीक है। और अगर आप ऑनलाइन सोप बेस भी अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप सिर्फ हर्बल पाउडर ले दें। हर्बल पाउडर में मुलेठी ले ले, नीम ले ले, पुदीना ले ले, उसमें मसूर की दाल डाल दें, और साथ में जो है आप राइस भी डाल सके, उसको बारीक पीस ले और उसको किसी कपड़े से छान ले। ठीक है, और उससे फेस वॉश करें। ठीक है,
हल्का सा उससे फेस स्क्रबिंग भी आपकी हो अच्छा, जाएगी। मैं उन सोप्स के हवाले से भी पूछूंगी जिनका कहा जा रहा होता है कि ऑर्गेनिक है और ये जी, बिल्कुल। गोट मिल्क सोप है और राइस बिल्कुल। सोप है, उसके बारे में मैं पूछूंगी, लेकिन पहले याहिया की कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम याहिया। वालेकुम अस्सलाम भाई। आज तो पहले तो आपके हमारे हुमायूं ने हिसाब पूरा कर दिया, एक दिन वो नहीं आए, आप आएंगे, एक दिन वो नहीं आए। अदले का बदला है ना। जी जी हाँ, बिल्कुल आपकी राजधानी है, तो पहले तो आपकी मेहमान को बहुत सलाम हो। और एक बात जो मुझे कहनी है कि भाई देखें, अगर पुराना भी जोड़ा हो, जब हलीमा पहनती है तो वो नया ही लगता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। ये मुझे भी अब यकीन हो रहा है कि आप लोग मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हुमायूं ने अगर 100 दफ़ा भी एक शर्ट पहनी, आप लोगों ने उसी तरह से उसकी तारीफ़ें की। तो मैं ये, मुझे उसको देख देख के ये सबक मिला कि मैं भी अगर रिपीट करूंगी तो लोग मुझे पसंद करेंगे, और आप लोग कर रहे हैं मुझे पसंद। बहुत शुक्रिया। देखें, बातचीत है, लिबास तो अपनी जगह, हलीमा लिबास तो अपनी जगह है, लेकिन इंसान का एटीट्यूड, इंसान का अंदाज़े गुफ्तगू ना, वो असल मैटर करता है, फिर उसके बाद सारी चीजें अच्छी लगने लगती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं याहिया। आपने अवार्ड्स की कोई पिक्चर्स देखी जिसके ऊपर लोगों ने बड़ा बैश किया हमारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस को कि आप क्या पहन के आए हुए हैं, और हर किसी की हमने बुराइयां की, क्या कहेंगे उसके बारे में? हमारा सोशल मीडिया या हमारा माशरा ऐसा क्यों हो गया है? देखें, एक बात देखें हलीमा, एक तो बात ये कि जब कोई आप पब्लिकली कोई चीज डालते हैं तो हर आदमी अपना तबसरा करता है, वो उसका इख्तियार होता है कि वो किस तरह तबसरा करे। लेकिन मसला है कि हर तबसरे का जवाब हर आदमी एक किस्म का तबसरा नहीं कर सकता, हर आदमी हर एंगल से देखता है। मेरे ख्याल में देखिए, मेरी जो अपनी मैं जिस तरह डील करता हूँ, वो सबको यही डील करना चाहिए। देखिए, जो चीज आपको मैटर करती है उस पर डिस्कस करें, क्योंकि आप सबको कूप अप नहीं कर सकते। ये तो दुनिया है, आपको सोशल मीडिया पे लोग पता नहीं क्या क्या कुछ कर, उन लोगों का काम ही होता है। लेकिन देखिए, कुछ माशरती चीजें होती है, आप ही आती है ना, आप बहुत ज्यादा इंडिसेंट हो जाएंगे तो यू हैव टू काउंटर दीस थिंग्स। ये तो खैर आपको काउंटर करना पड़ेगा, मेरा ये ख्याल है। बहरहाल मैं तब से नहीं करता इस तरह की उल्टी सीधे, मेरी आदत नहीं है। अच्छा, मैं सवाल ये करना चाहता हूँ आपकी मेहमान से, बहुत सिंपल सा सवाल है, यू नो, कि वो तो आया नहीं, अच्छा, वरना क्रोकोडाइल स्किन मेरी बोलता ही वो। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे लिए यही है कि ड्राई स्किन बहुत ज्यादा स्किन फटने लगती है, तो मुझे कोई ऐसी चीज बता दें, और पहले भी शायद उन्होंने बताई, के लिए मैं भूल गया हूँ, कोई ऐसी चीज बता दें मैं स्किन पे लगाऊं तो मैं रात को लगाती हूँ तो मेरी स्किन जरा सॉफ्ट हो जाए सुबह। ठीक है याहिया, हम पूछते हैं ये। अच्छा, याहिया ने हमेशा ये बात कही है कि उनकी स्किन जो है वो नॉर्मल इंसान से ज़्यादा हार्ड है, और वो बहुत सारी चीज़ें अप्लाई करके देख चुके हैं लेकिन उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। कौन सी ऐसी चीज़ अप्लाई कर सकते हैं जिससे आपकी स्किन जो है वो सॉफ्ट हो जाए? हर बंदा चाहता है कि सॉफ्ट हो, बेबी स्किन टाइप हमारी हो, तो कौन कौन सी फॉर्मुलेशन में ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप अपनी स्किन पर अप्लाई करें तो वो सॉफ्ट होने लगती हैं? हाइलुरोनिक एसिड जो है वो स्किन को डीप मॉइस्चराइज करता है। इसके अलावा मॉइस्चराइज़र जो आपके पास घर में अवेलेबल है, अगर अवेलेबल नहीं है तो मैंने आपको तरीका सिखा दी। उसके साथ आपने क्या करना है कि मॉइस्चराइज़र क्रीम लेनी है और उसको तकरीबन 5 मिनट डीप मॉइस्चराइजिंग करनी है, मतलब मलते रहना है। जिस तरह आपका आप पार्लर जाते हैं और आपकी स्क्रबिंग होती है या आपका मसाज क्रीम से मसाज होता है, क्योंकि जिनकी स्किन हार्ड होती है उनको ज़्यादा मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है। तो आपने 5 मिनट मुसलसल रात को रोज़ाना सोने से पहले मसाज करनी है। तकरीबन 1-2 दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद आपको फ़ील होने लगेगा कि मेरी स्किन नरम हो गई है, अंदर से जो ऊपर से जो डेड स्किन है वो उतरना शुरू हो गई है ना, और स्किन मेरी डीप मॉइस्चराइज हो गई। ठीक है, तो मॉइस्चराइजिंग से डीप मॉइस्चराइजिंग करें और पानी के साथ उसको दोबारा से बार बार एक्टिवेट करते जाएं और उसको मलते जाएं अपर वर्ड में ना, ऊपर की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ नहीं, नीचे की तरफ नहीं, रिंकल्स आ जाएंगे आपने मलना है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे सोप का पूछ रही थी कि ये जो ओवर द काउंटर सोप मिलते हैं हमें, जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि इसके अंदर राइस से बना हुआ है या गोट मिल्क से बना हुआ है, क्या वो भी लेके इस्तेमाल किए जा सकते हैं? वो ऑर्गेनिक होते हैं? असल में ये है कि लोगों के जहन में ये है कि हम सोप के अंदर पाउडर डालेंगे तो हमारा सोप रेडी हो गया। नहीं, इसके अंदर एक्सट्रैक्ट डलता है, क्योंकि अगर हम एक तरफ 7 से 10 चम्मच पाउडर डालेंगे और दूसरी तरफ 5 ड्रॉप्स एक्सट्रैक्ट डालेंगे तो वो एक्सट्रैक्ट ज़्यादा असर करेगा, क्योंकि वो उसका निचोड़ है। अच्छा, इसके निस्बत अगर हम राइस पाउडर डालेंगे और हम कहेंगे कि एक हफ्ते में हम गोरे हो जाएंगे, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। राइस पाउडर क्या करेगा कि वो सिर्फ स्क्रबिंग करेगा। ठीक है, तो आपने एक्सट्रैक्ट यूज़ करना है। ठीक है, अगर एक्सट्रैक्ट नहीं है अवेलेबल तो फिर आप पाउडर यूज़ कर सकते हैं। हाँ, और सोप का भी ये है कि हम कास्टिक लाई बनाते हैं और फिर सारे जो ऑयल्स होते हैं, कोकोनट ऑयल हो गया, आलमंड ऑयल हो गया, उसके अंदर फिर हम वो लाई डालते हैं तो वो
ख़ुद कोल्ड प्रोसेस सोप हमारा बन जाता है। उसका तरीका भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी कंप्लीट, कि आप कोल्ड प्रोसेस सोप किस तरह घर में बना सकते हैं, ठीक है। उसको कितने दिन के लिए आपने रखना होता है और इसका पीएच आपने कैसे बैलेंस करना। ठीक है जी। मिसेस सत्तार है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हलीमा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल आपके मेहमान को भी बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम जी। आज हुमायूं नहीं है, तबीयत उसकी सेट है? कल उनकी तबीयत कुछ नागवार थी, नासाज थी उनकी तबीयत, उनको बुखार हुआ था, तो फिर आज उन्होंने छुट्टी कर ली और इंशाल्लाह जो है वो कल यहाँ पे मौजूद होंगे। बिल्कुल अल्लाह ठीक की अमान में रहे। आपका सूट बहुत प्यारा लग रहा है, आपकी कलर बहुत प्यारा लग रहा है आपको ये कलर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आपकी मेहमान से बात करनी है। जी, ये जी। गर्मियों सर्दियाँ आ रही हैं, ये खुश्की होती है डेरा इस्माइल खान में। खुश्की कहाँ? स्किन पे आपको लगता है कि ज्यादा खुश्क हो गए या बाल ज्यादा खुश्क हो गए? स्किन भी और बाल भी। ठीक है, ठीक है। मैदानी इलाका है ना, खुश्की होती है इधर स्किन पे। हम ऑयल ही लगा सकते हैं क्रीमों से, तो हमारा इतना वास्ता नहीं है। जी कोकोनट ऑयल लगाती हूँ, फिर उससे कुछ अच्छी हो जाती है। ठीक है, हम ऐसी ही घर में बनाने वाली कोई चीज आपको बता देंगे जिससे आपका ये मसला मेहमान हल हमें बहुत अच्छी लगती है, इनके बहुत टोटके हम फॉलो भी करते हैं। इनको आप हफ्ते में एक दफा बुलाया करें। जरूर इंशाल्लाह, जरूर। क्योंकि डेरा इस्माइल खान में करीमें नहीं मिलती इतनी अच्छी। ठीक है, कोई मसला नहीं है। डेरा इस्माइल खान में अगर नहीं भी मिलती तो वो ऐसी चीज़ें बता रही हैं जो घर में आपको बहुत इजीली अवेलेबल होंगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हिना जी से पूछेंगे कि घर में क्या चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं खुश्की के लिए। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो। एक और सुबह में हम लोग जो है वो वापस आ चुके हैं और थोड़ी देर में इंशाल्लाह हम किचन में भी जाएंगे। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले कॉलर ने पूछा था कि जी खुश्की बहुत ज़्यादा हो जाती है और स्किन पे भी और बालों पे भी, और क्रीम्स जो है वो जहाँ रहती हैं वहाँ अवेलेबल नहीं है। तो हिना जी, आपने घरेलू कुछ ऐसी चीज़ें उनको बतानी है या आप ऑनलाइन भी मशवरा दे सकती हैं कि ऑनलाइन फ़लानी जगह से ये मंगवा लें और इसकी क्रीम बना लें ताकि उनके लिए आसानी पैदा हो। अच्छा, अभी उन्होंने जिक्र किया कि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो वेस्लीन तो मैं समझती हूँ हर जगह अवेलेबल होता है। वेस्लीन ले ले, उसमें ऑयल्स डाल दे, जो ऑयल भी है। अगर उसके पास गस्टर्ड ऑयल है, आलमंड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, अगर कोई ऑयल भी नहीं है, जो घर पे कुकिंग ऑयल है वो भी आप ऐड कर सकती हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि जब स्किन ड्राई होती है तो उसको मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है, तो ऑयल ऐड कर ले और उसको आप बालों में भी तकरीबन 15 से 20 मिनट डीप मास्क के तौर पे लगा सकती हैं। और फिर उसको आपने ज़रा ज़्यादा आपको शैम्पू की ज़रूरत होगी क्योंकि वो ज़रा मुश्किल से निकलता है, लेकिन उससे आपके बाल डीप हाइड्रेट हो जाएंगे। कोई गर्म तौलिया लेके तो आपने बालों से लिपेट लेना है और तकरीबन आधा घंटा उसको छोड़ देना, तो उससे आपकी बालों की डीप कंडीशनिंग हो जाएंगी और आपके बाल बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे। ठीक है, और आपने चेहरे पे भी डीप मॉइस्चराइजिंग करनी है वेस्लीन से। अगर वेस्लीन अवेलेबल नहीं है तो दूध की बालाई ले ले, उसमें 1 ड्रॉप, ज़्यादा नहीं, 1 ड्रॉप लेमन आप डाल दें। ठीक है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो वो ज़्यादा एसिडिक होता है, तो फिर आपका चेहरा जल ना जाए ना। 1 ड्रॉप आपने डाल देनी है और उसमें भी आप अगर कोई ऑयल शामिल करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं तो सिर्फ बालाई दूध की उससे आप मसाज करें। ठीक है, रोज़ाना करें, क्योंकि रेमेडीज़ जो होती है वो एक दिन आपका फ़ायदा नहीं देती। एक दिन यूज़ करने से आपको मुसलसल यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि उसका रिज़ल्ट स्लो होता है लेकिन रिज़ल्ट देर पा होता है। जब आप यूज़ करते हैं मुसलसल 1 वीक तक तो आपको ख़ुद चेंज फ़ील होता है कि हाँ अब मेरा चेहरा जो है, क्योंकि ये कि जब हमारी स्किन मॉइस्चराइज होती है उस पर रिंकल्स भी नहीं आते। जब आप बाहर धूप में जाते हैं तो वो प्रोटेक्ट होती है, वो सनलाइट भी उसको डैमेज नहीं कर पाता। ये आपका एक नेचुरल समझ ले कि सन ब्लॉक भी आपका हो गया। ठीक है,
और ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि जिस तरह सर्दियां आती हैं, बहुत सारे लोग मेरे समेत इस बात का करते हैं कि जी हमारी जो स्किन है वो काली होना शुरू हो जाती है, हाथ काले होने लग जाते हैं, पैर काले होने लग जाते हैं, और वो ज़ाहिर है बड़ा अजीब सा लगता है कि आपका स्किन, आपके जो फेस है वो बिल्कुल ठीक है और हाथ पाँव काले हैं, और लोगों को ये लगता है कि असल में ये ऐसे नहीं है, स्किन के ऊपर इन्होंने फेस के ऊपर कुछ शायद प्रोसीजर्स करा लिए हैं या कुछ प्रोडक्ट्स लगाए हुए हैं और असल इनकी जो रंगत है वो काली है। तो ये होता क्यों है और इससे बचा कैसे जा सकता है? ये इस वजह से होता है कि जो सर्दी होती है उसकी हवाएं ज़्यादातर हार्ड होती हैं, वो स्किन के नॉर्मल स्किन के हिसाब से उसको डैमेज कर देती है। ठीक है। क्योंकि वो स्किन हमारी नाजुक होती हैं और वो जो हवाएं हमारी स्किन से टकराती हैं तो वो स्किन को हार्ड कर देती है बिल्कुल, और उसकी वजह से जब स्किन पे एक लेयर सी आ जाती है तो वो ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं, जगह जगह से हाथ अकड़ से जाते हैं और स्किन हमारी पटना शुरू हो जाती है, फिंगर टिप्स भी, यहाँ से ज़्यादातर ड्राइनेस आ जाती है। तो इसके लिए बार बार मैं यही बात आपसे कह रही हूँ कि डीप मॉइस्चराइजिंग करनी है। अगर आपने आम दिनों में एक दफ़ा मॉइस्चराइज़र लगाना है तो जब मौसम बदल रहा होता है या सर्दी होती है 2 दफ़ा 3 दफ़ा 3 से 4 दफ़ा। अच्छा हाँ, हर दफ़ा चेहरा गर्म पानी से धोए, तो वार्म वाटर से, ज़्यादा गर्म नहीं, उस पर क्रीम लगाएं और फिर उसको जब सोने लगे दोबारा से वॉश करें और फिर मॉइस्चराइज़र लगाएं, क्योंकि आप जब एक दफ़ा मॉइस्चराइज़र लगा लेंगी, आप बाहर जाएंगी तो उस पर धूल मिट्टी पड़ जाएगी, फिर आप दोबारा से मॉइस्चराइज़र, तो आपके पोर्स ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, आपने दोबारा से अच्छे से वॉश कर लेना है और फिर आपने मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा दें। ठीक है, हम जी किचन की तरफ चलते हैं। किचन में ज़ैनब जो है वो हमारा वेट करिए, है ना जी, आप भी आ जाए हमारे साथ। और ज़ैनब ने जो है वो बना भी, हाँ बर्गर्स बना के मैंने पीछे रख ली, लेकिन कुछ रखे हैं ना हमारे सामने असेंबल करने के लिए। ज़बरदस्त। हाँ, तो ये मैं जो सॉस मैंने बनाई है, जिसमें मैंने मायोनीज, चिली गार्लिक सॉस, चिली सॉस, मस्टर्ड पेस्ट, ये जो मैंने ऐड किया है। दोबारा बताएं, मायोनीज, चिली सॉस, मायोनीज, चिली सॉस, चिली गार्लिक सॉस और मस्टर्ड पेस्ट। ठीक है, ये मैंने बना के मिक्स करके जो है ये सॉस मैंने जिंगर बर्गर के लिए रख दी है, और उसके बाद इसके ऊपर मैं लेटस ऐड करूँगी और फिर मैं चीज़ ऐड करूँगी और फिर जिंगर पीस जो है वो ऐड कर दूँगी। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा ज़ैनब, पिछले दिनों जो है वो कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये जो सलाद पत्ता होता है इसे धोने का क्या प्रोसीजर है, क्योंकि इसके ऊपर कहते हैं कि इन्हीं के रंग की छोटी छोटी सी सुंडियाँ होती हैं जो कभी कभी हम जितना भी धो लें वो नहीं जा पाती, जिस तरह मतलब टैप के नीचे करके धोएं, तो क्या हर पत्ते को अलग अलग से हाथ से थोड़ा अच्छा नहीं, इस तरह से करना होता है, क्योंकि इनका तो बंच बना हुआ होता है ना, इनके बंच को पहले ओपन कर लें आप बहुत अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद आपने जो है बड़े बोल में पानी भर लेना और उसमें जो है आपने इसको डिप कर देना। ठीक है, तो वो खुद ब खुद अच्छा छोड़ देना। लोग तो ये ना कि बस पानी में निकाल के छोड़ दें आप कुछ देर के लिए, तो वो जितना भी गंद होगा ना वो आप देखेंगे कि सारा गंद नीचे पानी में बैठ जाएगा। फिर आपने ऊपर से उठाना है, पत्तों को ऊपर से उठाना है, फिर ऊपर से उसको खत्म नहीं करना, आपने मिक्स नहीं करना, आपने पत्तों को ऊपर से उठा के फिर आपने आपने फिर उसके बाद दोबारा से धोना है वो पानी फेंक के, क्योंकि वो सारी मिट्टी जैसे पुदीना धनिया उसकी सारी मिट्टी जो है ना वो बैठ जाएगी नीचे, सारी चीज़ें जो भी गंद होगा ना वो नीचे बैठ जाएगा। तो बस इसके ऊपर अच्छा, ये भी लोग कहते हैं कि इसे काटे ना, क्योंकि इसको छुरी जैसी लगाते हैं तो फिर वो लेटस आइसबर्ग इनको जो है वो काटते नहीं है, क्योंकि ये कड़वी हो जाती है, इसको हाथ से ही तोड़ते हैं, तो नरम होता है ना पीस। अच्छा। तो वो हाथ से तोड़ते हैं और वो कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से है। ओके, बस ये इसके ऊपर रखेंगे हम और यहाँ पे ये बर्गर, ये असेंबलिंग जो है वो हो गई है। अच्छा ज़ैनब, आप बता रहे थे इसका जो इसके ऊपर लगाने वाला फ्लोर वाला वो एक दफ़ा दोबारा। अच्छा, उसमें यह है कि दो तरीके से होता है, एक में होता है दूध डलता है और एक में दूध के बगैर होता है। दूध में ये होता है कि बेकिंग पाउडर भी जाता है और उसके अंदर जो है आपके काली मिर्च, ऑरिगेनो, थाइम, ये सारी जो है हर्ब्स भी ऐड जब होती हैं, फिर कॉर्नफ्लावर भी जाता है और मैदा भी जाता है। मैंने ये जो है दूध वाला बनाया, और एक दूध के बगैर होता है जिसके अंदर काली मिर्च, नमक, मैदा और कॉर्नफ्लावर डाल के जो है वो उसको डस्ट करते हैं, फ्लोर डस्ट, क्रिस्पी सा वो बनता है। तो ये जो है ना दो तरीके से जो है इनका मिक्सचर बनता है। तो ये जिसको जो पसंद हो, जिसको बहुत क्रिस्पी पसंद है वो उस तरह से बना ले, जिनको नहीं पसंद वो इस तरह से बना ले। ज़ैनब, मैं इसकी रेसिपी बता दूं? ठीक है, मैं इसकी रेसिपी बता देती हूँ। और इसमें जो मैंने चिकन है वो आपने थाई पीस ले लेना है, और थाई पीस वैसे तो थाई पीस चेस्ट पीस दोनों यूज़ हो जाती हैं। मैंने यहाँ थाई पीस लिया विदाउट बोन, और एक चिकन जो है 1 किलो है,
काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, पेपरिका पाउडर आधा चाय का चम्मच, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चम्मच, लेमन जूस जो है एनसन फूड का मैंने 1 चाय का चम्मच यूज़ किया है, ऑयस्टर सॉस 1 खाने के चम्मच, मस्टर्ड पेस्ट जो है वो 1 खाने के चम्मच। इसको मैरिनेट करके आप 1 घंटे के लिए रख दें। और डिप का जो मिक्सचर है उसमें मैदा 1 कप, कॉर्नफ्लावर आधा कप, नमक आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, पेपरिका पाउडर आधा चाय का चम्मच, बेकिंग पाउडर 1/4 चाय का चम्मच, लेमन जूस 1 खाने के चम्मच, ऑरिगेनो 1 चुटकी और दूध जो है 1 कप इसमें जाएगा। और इस मिक्सचर को बना लेना आपने। और जो मैंने सॉस बनाई है बर्गर्स के लिए वो मायोनीज़ है, इसमें आप हस्बे ज़रूरत यूज़ कर लें। चिली सॉस 1 खाने के चम्मच, चिली गार्लिक केचप 1 खाने के चम्मच, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने के चम्मच ये आपने मिक्स करके जो है आप सॉस बना लें। और तरतीब इस तरह से कि सलाद पत्ता जिस तरह से आपको हो, पहले तो सॉस लगा लें, फिर चीज़ रख लें, सलाद पत्ता रख लें और आपने जिंगर पैटी रख लें या पीस रख लें और फिर बन ऊपर से करके आपका बर्गर तैयार हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, हम जी एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कहीं मत जाइएगा, एक और सुबह हमारे साथ रहें। वेलकम बैक टू द शो। लास्ट हमारे पास कुछ मिनट्स जो हैं वो रह गए हैं। हम चाह रहे हैं कि हिना जी यहाँ पे आई नहीं है और उनसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो उठाया जा सके इस मौसम के हवाले से। हिना जी, बच्चों के हवाले से एक चीज़ जो मैं पूछना चाह रही थी, मुझे ब्रेक के दौरान ये ख्याल आया कि जैसे हम मौसम के हवाले से बात करें, डेंगू भी आता है, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। बच्चों के लिए माएँ बड़ी परेशान होती हैं कि जो भी मॉस्किटो स्प्रे उनको यूज़ करें वो सही है उनके लिए, नहीं सही है, किस तरह से उसका इस्तेमाल करें। ऐसा ना हो कि स्किन पे लगाएं तो कोई रैशेस वगैरह अपीयर होना शुरू हो जाए। तो आप मुझे उसके बारे में बताएं कि क्या उसके लिए भी कोई फॉर्मुलेशन घर पे तैयार की जा सकती है जो बच्चों को लगा सके, उनकी स्किन के लिए वो ठीक हो? जी बिल्कुल, हम उनके लिए नीम के एक्सट्रैक्ट से बना सकते हैं। ठीक है। आपके पास अगर कोई भी लोशन अवेलेबल हो उसके अंदर आप नीम एक्सट्रैक्ट डाल सकते हैं, क्योंकि मॉस्किटो नीम से एलर्जिक है ना, नीम के एक्सट्रैक्ट से, तो वो आप इजीली यूज़ कर जो सॉल्यूशन अवेलेबल है उसी के अंदर नीम का नीम का एक्सट्रैक्ट डाल। अगर ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, कम डालेंगे तो कम होगा, क्योंकि ये परसेंटेज के ऊपर होता है। आप 10% तक डाल सकती हैं, अगर 25% पे जाना चाहती है तो फिर वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है। अच्छा, बच्चे जो हैं उनकी भी स्किन इस मौसम में ज़्यादा मुतासर होती है, तो आपने जो बताई है क्रीम वो उनकी स्किन के लिए भी ठीक है, या बहुत जो छोटे बच्चे न्यू बॉर्न हैं या अभी बेबी फेज़ में ही है, बिल्कुल 1 साल के, जैसा मेरी बेटी है 1 साल के फेज़ में वो आ गई है, उसके लिए कोई अलग से? क्योंकि जब भी हम मॉइस्चराइज़र ख़रीदने जाते हैं तो वो रिकमेंड करते हैं कि बड़ों वाला मॉइस्चराइज़र ना ले, बच्चों का एक अलग माइल्ड सा मॉइस्चराइज़र होता है, वो आपने अप्लाई करना है। ये माइल्ड ही मॉइस्चराइज़र है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा केमिकल चीज़ हमने नहीं डाली, ये हम बच्चों को आसानी से यूज़ करा सकते हैं। ठीक हो गया। हिना जी, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस हम आपको बना के दिखाएं। हिना जी ये चाहती हैं कि आप जो है वो अगली दफ़ा हाइलुरोनिक सिरम जो है वो बना के इंशाल्लाह हम आप लोगों को दिखाएंगे। ज़ैनब, थैंक यू सो मच, आपने बहुत मेहनत की आज, इतने सारी चीज़ें, इतने सारे लोगों के लिए इतने सारे बर्गर्स बनाना कोई आसान काम नहीं है, और हमारी पसंद पे आपने जो है ये बनाया उसके लिए भी थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा जो है, मैंने क्रिस्प थोड़ा सा खा के देखा है, बहुत अच्छा टेस्ट था उसका। थैंक यू जी आप सबका। आप लोग जो है वो हुमायूं को ख़ास तौर पे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।